हेलो बच्चों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सबकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। आज हम सब एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 रीड करते हैं। ड्रा अ ट्रायंगल ए बी सी विथ साइड बी सी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ए बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड एंगल ए बी सी 60 डिग्री। देन कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल whose sides are 3/4 of the corresponding sides of the triangle ABC। तो क्वेश्चन गाइस क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास एक ट्रायंगल ABC है जिसकी साइड्स हमें BC और AB और एक एंगल दिया गया 60 डिग्री है। ठीक है, तो हमें दूसरा ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना है जो गिवन ट्रायंगल के साइड का करस्पॉन्डिंग क्या होना चाहिए, रेशियो 3/4 होना चाहिए। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम अपना ये BC लाइन सेगमेंट ड्रा करते हैं। कितना है? 6 सेंटीमीटर। तो गाइज हमने देखिए BC ड्रा कर लिया, नेमिंग कर लेते हैं। BC आपका क्या है? 6 सेंटीमीटर लाइन सेगमेंट है। ओके, आइए इसके बाद हम दूसरा स्टेप क्या करना है, हमें B पर क्या करना है? 60 डिग्री का एंगल बनाना है। ठीक है, तो एंगल बनाने के लिए सबसे बेटर हमारा है हम कंपास लेते हैं। हमें जिस पॉइंट पर एंगल बनाना है उस पॉइंट पर अपने कंपास के नीडल को रखते हैं। ये रख दिया और सम डिस्टेंस लेकर के एक हम सेमी सर्कल खींचते हैं। ठीक है, ये बेटा हमने सेमी सर्कल ड्रा कर दिया जो BC को किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा, मीट कर रहा है ना। ये देखिए मीट कर रहा। अब हम इस पॉइंट पर अपने प्रकार को रखेंगे। ठीक है, और सेम डिस्टेंस लेकर के क्या करेंगे बेटा? सेम डिस्टेंस लेकर के हम एक आर्क लगाएंगे जो हमारे सेमी सर्कल को कट करता है। इस आर्क और हम B को ज्वाइन करेंगे तो हमारा ये 60 डिग्री का एंगल बनेगा। ये हमने इसे ज्वाइन कर दिया। ठीक है, तो ये आपका कितने डिग्री का एंगल है? ये आपका 60 डिग्री का एंगल है। ओके, आइए नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं। हमें AB ड्रा करना है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम अपनी स्केल लेंगे और कंपास लेंगे। कंपास के नीडल को हम 0 पॉइंट पर रखेंगे स्केल के। ठीक है, कंपास को हम इतना ओपन करें कि उसमें जो है 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस हो जाए। ये 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस हमने ले लिया। ठीक है, तो अब बेटा हम क्या करेंगे? B पॉइंट पर अपने कंपास के नीडल को रखेंगे, एक आर्क ड्रा करेंगे जो प्रीवियस लाइन को पॉइंट A पर कट कर देता है। ये हमारा पॉइंट ये है। ओके, नेक्स्ट क्या करना गाइस? अब हमें AC को ज्वाइन कर देना है। ये AC को हमने ज्वाइन कर दिया, तो ये बेटा अपना ट्रायंगल ABC बन गया। ठीक है, तो आइए इसका हम स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया था बेटा? BC लाइन ड्रा किया था। तो फर्स्ट स्टेप ये है, हमने स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख रखा है कि आपका टाइम वेस्ट ना हो। ड्रा ए लाइन सेगमेंट BC 6 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट हमने क्या किया था? B पर 60 डिग्री का एंगल बनाया था। तो फ्रॉम B मेक एन एंगल ABC 60 डिग्री। ओके, उसके बाद हम क्या किए थे? विथ B पर हमने प्रकार रख करके ड्रा आर्क किया था। रेडियस कितना लिया था? 5 सेंटीमीटर। कट कर दिया था प्रीवियस लाइन को, किस पर? A पर कट कर दिया था। ठीक है, तीसरा कंप्लीट। चौथा स्टेप था ज्वाइन, हमने A और C को ज्वाइन किया था, ज्वाइन A to C। ठीक है, तो आइए अब हम क्या करना है? अब हम अपने B पॉइंट पर एक एक्यूट एंगल ड्रा करेंगे। ये हमने ड्रा किया एंगल CBD। टी लाइन भी लिख लेंगे। पांचवी लाइन, मेक एन एक्यूट एंगल CBD एट B। ओके, आइए बेटा नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं हम। अब हमें क्या करना है कि जो हमें अपना ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना है उसकी साइड का रेशियो क्या होना चाहिए? 3/4 होना चाहिए। ठीक है, तो अब आइए देखिए अपना इसमें न्यूमरेटर क्या है? आपका 3 है, डिनोमिनेटर आपका क्या है? 4 है।
तो जब आपका डिनोमिनेटर 4 है, न्यूमरेटर आपका 3 है, डिनोमिनेटर आपका बड़ा है, न्यूमरेटर आपका छोटा है, तो इसका मीन्स है कि आपका जो न्यू ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट होगा बेटा आपके गिवन ट्रायंगल ए बी सी के इनसाइड होगा। ओके, तो अब आप ध्यान दीजिए कि इस दोनों में क्या आपका बड़ा क्या है, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो कितना है 4 है। तो हम अब बी डी लाइन को 4 इक्वल पार्ट में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो आइए देखते हैं। 4 इक्वल पार्ट में बी डी को डिवाइड करने के लिए सबसे बेटर है कि आप अपना कंपास लीजिए, बी पॉइंट पर रखेंगे, सम डिस्टेंस ले लेंगे बेटा, ठीक है। लेने के बाद हम आर्क लगाएंगे। फर्स्ट पे रखेंगे तो आपका सेकेंड आर्क होगा, बट आपकी डिस्टेंस सेम होनी चाहिए, ठीक है। ये आपका थर्ड हो गया, सेकेंड पर रख के लगाया, ये आपका फोर्थ हो गया, ठीक है बेटा। तो हमने 4 इक्वल पार्ट में इसे डिवाइड कर लिया, ठीक है। तो आइए इसकी हम नेमिंग कर देते हैं, B1, B2, B3 एंड B4। ओके, तो आइए अगला स्टेप हम लिख लेते हैं। क्या किया था हमने, 6 स्टेप, लोकेट 4 इक्वल पार्ट्स ऑन BD एज B1 इक्वल टू B1 B2 इक्वल टू B2 B3 इक्वल टू B3 B4। ओके, इस प्रकार से। अब बेटा ध्यान देना कि हमें अगला स्टेप क्या करना है, जो आपका डिनोमिनेटर है 4, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, B4 और C को ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। तो आइए ज्वाइन करते हैं। ये हमने B4 और C को ज्वाइन कर दिया। तो ये स्टेप भी हम लिख देंगे, 7 स्टेप ज्वाइन B4 टू C। ओके, अगला स्टेप बेटा हमें क्या करना है कि अब हमारा क्या बचा, न्यूमरेटर इसमें 3 बचा, ठीक है। तो हम इसे क्या करेंगे, B3 पर B4C के पैरेलल लाइन ड्रा करेंगे। तो पैरेलल लाइन ड्रा करने के लिए बेटा हमें क्या करना होगा, B4C के इक्वल एंगल ड्रा करना होगा B3 पर। आइए ड्रा करते हैं। कंपास लेंगे हम, B4 पर रखेंगे, रखकर एक डिस्टेंस लेकर हम आर्क ड्रा करेंगे। कर लिया। सिमिलरली बेटा हम B3 पर रखेंगे। कहाँ रखेंगे, B3 पर हम अपना प्रकार रखेंगे और क्या करेंगे, हमें डिस्टेंस सेम लेनी है, डिस्टेंस हमारी बदलनी, कम ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो और एक हम आर्क ड्रा करेंगे, ये हमने ड्रा कर दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि हमें इक्वल एंगल किसका बनाना, B4C के इक्वल एंगल बनाना है, किस पर, B3 पर। तो हम इस एंगल की डिस्टेंस ले लेंगे। ये देखिए हमने डिस्टेंस ले ली। तो अब हमने B3 पर रख के जो आर्क लगाया था ना, वो हमें BD पर कट किया था, उस पॉइंट पर रखेंगे। ये रख लिया। अब एक सेम डिस्टेंस रहेगी उसकी एंगल की, आर्क ड्रा करेंगे जो आपके आर्क को कट कर दिया, ठीक है। अब B3 से इस आर्क को हम ज्वाइन करेंगे। ये बेटा ज्वाइन कर दिया, जो आपको BC को C डैश पर मीट कर दिया, ठीक है। तो आइए इस स्टेप को हम लिख लेते हैं। थ्रो B3 ड्रा ए पैरेलल लाइन B4C इज B3C डैश बाई मेकिंग इक्वल एंगल B4C। ओके बेटा, तो आपका स्टेप नंबर 8 कंप्लीट। आइए बेटा नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। हमें क्या करना है, C डैश से AC के पैरेलल एक लाइन ड्रा करनी है। इसके लिए हमें क्या करना होगा, C डैश पर इक्वल एंगल बनाना होगा, किसका, BCA के इक्वल एंगल बनाना होगा, ठीक है। तो आइए बनाते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, अपना कंपास लेंगे, C पर रखेंगे बेटा, रख करके हम सम डिस्टेंस लेकर एक आर्क लगाएंगे। ये बेटा हमने लगाया, ठीक है। सिमिलरली हम C डैश पर रखेंगे, सेम डिस्टेंस लेके बेटा आर्क यहाँ पर भी ड्रा करेंगे, ठीक। तो हमें किसके इक्वल एंगल बनाना है, C डैश पे VCA के इक्वल बनाना है। तो हम इस एंगल की डिस्टेंस ले लेंगे, ठीक है बेटा, ले लिया। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारा C डैश पे रख के आर्क लगाया था, वो हमें BC को कट किया था, उस पर रखेंगे पॉइंट पर और एक आर्क लगाएंगे। ये लगा दिया।
अब हम सी डैश इस आर्क को हम ज्वाइन करेंगे। ये बेटा हमने ज्वाइन कर दिया, ठीक है। आपका ये बी ए को ए डैश पर कट कर दिया, तो आपका जो न्यू ट्रायंगल बना ए डैश बी सी डैश, हमारा ये न्यू ट्रायंगल होगा, ठीक है। तो आइए दोनों स्टेप लिखते हैं। स्टेप नंबर 9 हमारा है, हमने सी डैश से ए सी के पैरेलल एक लाइन ड्रा किया जो ए डैश सी डैश है। थ्रू सी डैश ड्रा पैरेलल लाइन टू ए सी इज सी डैश ए डैश बाई मेकिंग इक्वल एंगल बी सी ए। ओके बेटा, लास्ट स्टेप हमारा 10th क्या था, देन ट्रायंगल ए डैश बी सी डैश इज आवर न्यू ट्रायंगल। ओके बेटा, ये आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ, ठीक है। तो आइए अब हम जस्टिफिकेशन ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो बेटा हमें जस्टिफिकेशन क्या करना है, आप समझिए। जो आपका एक ट्रायंगल था ए बी सी, इसके 3/4 कॉरस्पॉन्डिंग साइड लेकर के हमने एक न्यू ट्रायंगल ड्रा करना था, जो हमने ड्रा किया ए डैश बी और सी डैश। तो हमें ये प्रूव करना है कि इनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड है न्यू ट्रायंगल की वो 3/4 रेशियो में है, ठीक है। तो आइए देखते हैं हमें क्या जस्टिफाई करना है। तो पहले उसे लिखते हैं, ठीक है। बी सी डैश बेटा बी सी डैश अपॉन बी सी कॉरस्पॉन्डिंग साइड इज इक्वल टू बी ए डैश अपॉन बी ए इज इक्वल टू ए डैश सी डैश अपॉन ए सी इज इक्वल टू, इनके क्या रेशियो होनी चाहिए, 3/4। इसे हमें जस्टिफाई करना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं बाय कंस्ट्रक्शन। बेटा बाय कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया था, ए डैश सी डैश पैरेलल होगा ए सी के, ए डैश सी डैश पैरेलल है ए सी के। और बेटा जब ये पैरेलल है तो हमारा ये वाला एंगल क्या होगा, इक्वल होगा, बिकॉज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल। तो लिखेंगे सो एंगल ए डैश सी डैश बी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी। क्यों होगा, बिकॉज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। तो बेटा अब हम क्या करेंगे, हमारा जो ट्रायंगल बना था ए डैश बी और सी डैश, और पुराना ट्रायंगल ए बी सी था, अगर इसे हम सिमिलर प्रूव कर दें तो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं, इन ट्रायंगल ए डैश बी सी डैश एंड ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। तो अभी हमने प्रूव किया था कि एंगल ए डैश सी डैश बी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी, हमने ऊपर इसे प्रूव किया है, एबव प्रूव्ड। अब ध्यान दीजिए, ये दोनों एंगल तो हमने प्रूव कर दिया था, बट बेटा आपका एंगल भी दोनों में है, ठीक है। तो एंगल ए डैश बी सी डैश बराबर एंगल ए बी सी क्या है, कॉमन है, ठीक है। तो अब जो आपका दो एंगल इसके क्या हो गए, इक्वल हो गए, सो हम कह सकते हैं ट्रायंगल ए डैश बी सी डैश सिमिलर होगा ट्रायंगल ए बी सी के बाई रूल एंगल से, ठीक है। अब जब बेटा ये दोनों ट्रायंगल आपके क्या हो गए, सिमिलर हो गए, तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होगा, सेम होगा। लिख सकते हैं इफ बी सी डैश अपॉन बी सी नीचे वाली का इज इक्वल टू ये आपका साइड का बी ए डैश अपॉन बी ए इज इक्वल टू आपका ए डैश सी डैश अपॉन ए सी, ठीक है। इसे कर लेंगे लेट इक्वेशन नंबर 1, ठीक है बेटे। तो सिमिलरली हम दोनों नीचे वाला ट्रायंगल देख लेंगे, कौन सा, बी बी थ्री सी डैश बी बी फोर सी डैश। तो लिखेंगे ट्रायंगल बी बी थ्री सी डैश सिमिलर होगा ट्रायंगल बी बी फोर सी। कैसे होगा, बाई रूल एंगल
रूल से, ठीक है। जैसे अब अगर ये भी दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है, सिमिलर हैं, इनकी भी कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होगा, सेम होगा। आइए देखते हैं, इफ तो बी सी डैश अपॉन बी सी ऊपर वाला, फिर आप साइड वाला लेंगे क्या, इक्वल टू बी थ्री अपॉन बी फोर इज इक्वल टू, अब देखिए बी थ्री में कितने पार्ट हैं, 1 2 3 पार्ट हैं, तो 3 अपॉन बी फोर में कितने इक्वल पार्ट हैं, 1 2 3 4, तो आपका हो गया 4, ठीक है। इसे हम लेट कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो बेटा आप देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, देखिए इक्वेशन 1 भी क्या है, वी सी डैश अपॉन बी सी के इक्वल है, इक्वेशन 2 भी क्या है, वी सी डैश अपॉन बी सी के इक्वल है। तो हम क्या लिख सकते हैं, बी सी डैश अपॉन बी सी इक्वल टू बी ए डैश अपॉन बी ए इक्वल टू ए डैश सी डैश अपॉन ए सी इक्वल टू 3/4, जो कि हमें यही जस्टिफाई करना था। ओके, हेंस प्रूव्ड। ओके बेटा, आई होप आप सबको क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा। थैंक्स ऑल ऑफ यू, सभी को राम राम।